स्वागत है प्यारे बच्चों आपका एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का कंसंट्रेशन टॉपिक और क्लास 12 का भी कंसंट्रेशन टॉपिक, जो कि चैप्टर 1 से बिलोंग करते हैं। क्लास 12 में सॉल्यूशन थे चैप्टर 1 और क्लास 11 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 से बिलोंग करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का नॉर्मेलिटी। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, नॉर्मेलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स और साथ साथ टाइप्स ऑफ नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे और इक्विवेलेंट वेट को समझेंगे। तो बच्चों आज चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि यदि आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है और आपने उसमें किसी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को डिसॉल्व कर रखा है, तो ये बन जाता है, ये कंसंट्रेशन जो है उस सॉल्यूशन का बन जाता है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों। Normality N is equal to number of gram equivalents of solute divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों ग्राम इक्विवेलेंस के लिए भी एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू। तो बच्चों यहां पर मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला लगाया है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, नीचे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो यही रख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और लीटर से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं ml में, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 का। इसको बच्चों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी N इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि WV, वेट के लिए W लगाया है और सॉल्यूट के लिए V लगाया है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, E फॉर इक्विवेलेंट वेट एंड सॉल्यूट फॉर V, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और साथ में हम ये समझेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का कितना वेट, द वेट ऑफ एनी सब्सटेंस विच रिएक्ट और डिस्प्लेस 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। किसी भी सब्सटेंस का किसी रिएक्शन के दौरान वो वेट जो रिएक्ट करता है या जो डिस्प्लेस करता है 1 ग्राम हाइड्रोजन को या 8 ग्राम ऑक्सीजन को या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन को, वो वेट उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर या फिर बच्चों वैलेंसी फैक्टर। बच्चों n फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो बच्चों n फैक्टर डिफरेंट तरीके के होते हैं और डिफरेंट तरीके से निकाले जाते हैं। जैसे किसी एसिड का निकाल सकते हैं, किसी वेस्ट का निकाल सकते हैं, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकाल सकते हैं, किसी रिड्यूसिंग एजेंट का निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट का निकाल सकते हैं, या किसी
रेडिकल का निकाल सकते हैं या किसी एटम का निकाल सकते हैं। आइए कुछ चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो बच्चों हमने अच्छे से पढ़ा है कि जब आप किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो H प्लस देता है, यानी कि प्रोटॉन देता है। यही प्रोटॉन इस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है, यानी कि किसी एसिड का जो N फैक्टर है वो बराबर होगा उस एसिड की बेसिसिटी के। बेसिसिटी का मतलब कितने H प्लस उसने पानी के अंदर दिए हैं। जैसे H2SO4 की यदि हम बात करें बच्चों, तो ये पानी में डिसॉल्व होकर 2H प्लस देता है। तो H2SO4 का जो N फैक्टर है बच्चों वो 2 हो गया और इस एसिड की बेसिसिटी भी 2 हो गई। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए HNO3 को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व होकर 1 H प्लस देता है बच्चों, तो इसका N फैक्टर 1 हो जाएगा। किसी एसिड के द्वारा कितने H प्लस दिए जा रहे हैं वो उस एसिड का N फैक्टर कहलाता है। अब H प्लस कितने एसिड देगा ये डिपेंड करता है कि H यानी कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग किस प्रकार से, कितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड है। तो बच्चों और ज्यादा डिटेल्स में इक्विवेलेंट वेट और N फैक्टर को एक अगले वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम इसमें इतना ही रखते हैं क्योंकि हमें नॉर्मलिटी को समझना है। तो बच्चों H2SO4 का अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हो तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बराबर आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 98 डिवाइडेड बाय इसका N फैक्टर, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 49। बच्चों किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो बच्चों बेस को यदि मैं पानी में डालता हूं तो आर्रीनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये OH माइनस देता है। ठीक इसी प्रकार आर्रीनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एसिड जो है वो पानी में डिसॉल्व होकर H प्लस देता है। तो ये जो OH माइनस है बच्चों, ये किसी भी बेस की एसिडिटी कहलाती है। तो कोई बेस पानी में डिसोसिएट होकर कितने OH माइनस देता है वो उस बेस का N फैक्टर कहलाता है। जैसे यदि बच्चों मैं NaOH को पानी में डालता हूं तो ये एक Na प्लस और एक OH माइनस देता है, तो इसका जो N फैक्टर है बच्चों वो 1 हो गया। बच्चों ध्यान रखिएगा जब किसी एसिड या बेस का N फैक्टर 1 ही होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास और उसका इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट दोनों बराबर होंगे। जैसे इस केस में देखिए बच्चों, अगर मैं इस NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालता हूं तो बराबर NaOH का मॉलिक्यूलर मास जो कि 40 होता है डिवाइडेड बाय 1, तो उसका इक्विवेलेंट वेट 40 ही आएगा। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर। तो बच्चों N फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो आप जब N फैक्टर किसी बेस का निकालते हैं तो बच्चों ध्यान रखना N फैक्टर इज इक्वल टू होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों आपको उस सॉल्ट का टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज लेना है। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट एक सॉल्ट है बच्चों, यदि मैं इसको पानी में डालता हूं तो ये 2 एल्यूमिनियम आयन देगा, साथ में 3 सल्फेट आयन देगा। बच्चों यहां पर टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो है +6 और टोटल जो नेगेटिव चार्ज है वो है -6। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब यदि बच्चों मैं इस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालता हूं तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, हमारे पास बच्चों फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर। तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 342। आप इसको जोड़ के निकाल लीजिएगा। एल्यूमिनियम का मास रखिएगा 27, 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। आप रखे इसको निकाल के सॉल्व कर सकते हो।
तो 342 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है और डिवाइडेड बाय n फैक्टर, चाहे ये 6 रख दो चाहे ये 6 रख दो, और ये प्लस माइनस में हटा दूंगा या हटा दिया जाता है। जब इसका आप इसमें भाग दोगे तो 6 5 जा 30 और 6 7 जा 42, तो 57 जो है इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा बच्चों। आइए बच्चों न्यूमेरिकल चेक करते हैं। तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहां पर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया जा रहा है 5 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया जा रहा है 250 ml। नॉर्मेलिटी को फाइंड करना है बच्चों। इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो मुझे इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट बच्चों मैंने अभी आपको बताया था NaOH का 40 होता है। हम इस फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकाल लेंगे। तो हमारे पास बच्चों यहां से n इक्वल टू 5/40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250। तो n का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1/2। इसे n/2 भी कहा जा सकता है, इसे n/2 भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। बच्चों नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है? बच्चों मान लीजिए हमारे पास NaOH के 2 सॉल्यूशन है। मान लेते हैं 2 सॉल्यूशन की जगह 1 सॉल्यूशन है। 2 सॉल्यूशन हम बच्चों इसमें मानेंगे जब हमारा अगला टॉपिक आएगा मिक्सिंग। मिक्सिंग में हम 2 सॉल्यूशन मानेंगे और नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन में हम 1 ही सॉल्यूशन मान लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक NaOH का सॉल्यूशन है, हम उसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं, मतलब उसका डाइल्यूशन करते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसकी जो नॉर्मेलिटी है उसमें बदलाव आ जाएगा। क्यों बदलाव आएगा बच्चों, इसको दोबारा एक बार और अच्छे से समझते हैं। इधर देखिएगा बच्चों, हमारा ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में ये जो n है वो इस b से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। n इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है बच्चों। और जब मैंने आपको मोलारिटी पढ़ाया था तो बताया था बच्चों कि जहां पर वॉल्यूम का रिलेशन होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होने के कारण ये हमारी नॉर्मेलिटी चेंज हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मेलिटी होता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी घटेगी एंड वाइस वर्सा। तो बच्चों यहां पर NaOH का जो सॉल्यूशन है हम उसमें पानी मिला रहे हैं, सॉल्वेंट मिला रहे हैं, उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नॉर्मेलिटी घटेगी। तो आइए बच्चों वो नॉर्मेलिटी निकालेंगे कैसे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इस फॉर्मूले की मदद से हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये है बिफोर डाइल्यूशन और ये है बच्चों आफ्टर डाइल्यूशन। आइए एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हाउ मच वाटर वुड बी एडेड इन 75 ml ऑफ 3n सॉल्यूशन। तो आपको बच्चों यहां पर N1 की कंडीशन दी गई है 3n, आपका सॉल्यूशन क्या था 3n का है, और इस दौरान जो वॉल्यूम है वो 75 ml है। अब वो चाहता है कि नॉर्मेलिटी n/8 हो जाए, n/8 हो जाए। जो हमारी नई नॉर्मेलिटी है वो n/8 यानी कि 1/8 हो जाए। तो बच्चों हाउ मच वाटर, तो मुझे कितना पानी मिलाना पड़ेगा? एक सॉल्यूशन है HCl का जिसका वॉल्यूम 75 ml है और उसकी नॉर्मेलिटी 3n है। हम उसमें कितना पानी मिलाएं कि उसकी नॉर्मेलिटी n/8 हो जाए? तो बच्चों n1 का वैल्यू 3 हो गया, v1 का वैल्यू 75 हो गया, n2 1/8 चाहिए हमें, और हम फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे कि फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा।
डाइल्यूशन के बाद, तो फाइनल वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाटर का अमाउंट आ जाएगा। तो बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। N1 का वैल्यू बच्चों है 3 इंटू 75 इज इक्वल टू 1/8 इंटू V2। तो यहां से बच्चों V2 इक्वल टू इस 8 को ऊपर लाएंगे, 3 इंटू 8 इंटू 75, यहां से हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। थ्री इंटू 8 इंटू 75, तो 1800 ml हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा जब हम डाइल्यूशन कर देंगे। तो बच्चों अगर मैं 75 ml से डाइल्यूशन करके 1800 ml तक जाऊंगा, डेट मीन्स मुझे वाटर कितना ऐड करना होगा। तो हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है, जो फाइनल वॉल्यूम है यानी कि जो V2 का वैल्यू है, ये आ गया हमारा 1800 ml। मुझे वाटर कितना ऐड करना होगा, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो वाटर एडेड V2 माइनस V1, तो 1800 माइनस 75, तो ये आ जाएगा बच्चों 1725 ml। तो मुझे इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए 1725 ml वाटर ऐड करना होगा। नेक्स्ट है बच्चों नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग का बच्चों मतलब होता है, मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, NaOH के या फिर H2SO4 के, दोनों को आपस में मिक्स कर दें तो बनने वाले फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी। तो बच्चों इसके लिए रिलेशन ये होता है, फाइनल नॉर्मलिटी N3 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2। यहां पर बच्चों V3 इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। आइए बच्चों इस फॉर्मूले की मदद से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 0.5 नॉर्मल एंड 0.6 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन 2:1 बाय वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बच्चों आपको N1 का वैल्यू दिया जा रहा है 0.45 और N2 का वैल्यू दिया जा रहा है 0.6 और जो वॉल्यूम का रेशियो है बच्चों वो 2:1 है। बच्चों 2:1 का मतलब है कि ये 2 वॉल्यूम है और ये 1 वॉल्यूम है। बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। हमें फाइनल नॉर्मलिटी की वैल्यू निकालनी है, हमारी फाइनल नॉर्मलिटी कितनी होगी, और जो वॉल्यूम फाइनल होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2B प्लस 1B यानी कि V3 इक्वल टू 3B। फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों N3 V3 इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2। N3 इज इक्वल टू N1 का वैल्यू है बच्चों 0.45 इंटू 2 प्लस 0.6 इंटू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बच्चों V और है 2B। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पर हम इसमें एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम वॉल्यूम हटा देते हैं। वैसे वॉल्यूम को के साथ भी आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, इसको V को हटा देते हैं। आप वॉल्यूम के साथ सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा।
ये लो। तो बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n3 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 0.9 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बच्चों हो जाएगा आपके सामने, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 और 0.6 ये आपका हो जाएगा 1.5 और डिवाइडेड बाय 3। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.5 और ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। आपको मोलैरिटी दी हो डायरेक्ट किसी न्यूमेरिकल में और नॉर्मलिटी पूछी हो, या फिर नॉर्मलिटी दी हो मोलैरिटी पूछी हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इस रिलेशन का यूज करते हैं। तो नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी रिलेशन होता है बच्चों, नॉर्मलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर बच्चों स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सवाल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 2m H2SO4 सॉल्यूशन। तो आपको मोलैरिटी दी है बच्चों 2 और नॉर्मलिटी पूछ रहा है आपसे डायरेक्ट। सॉल्यूशन किसका है? H2SO4 का। तो बच्चों H2SO4 का आप जब से पानी में डालोगे तो ये 2H प्लस देता है, तो इसका जो n फैक्टर है बच्चों वो कितना है? 2। तो फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो n इक्वल टू 2 इंटू 2। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 4। ठीक, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड डेंसिटी। तो बच्चों अगर आपको नॉर्मलिटी पूछी जा रही है और किसी सॉल्यूशन में डेंसिटी और उसका परसेंटेज दिया गया, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। आइए बच्चों इसकी मदद से एक न्यूमेरिकल को करते हैं। फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ ए 20% सॉल्यूशन। तो आपको बच्चों परसेंटेज दिया जा रहा है 20, साथ में आपको डेंसिटी दी जा रही है, डी का वैल्यू 1.2 ग्राम पर ml। आपको नॉर्मलिटी निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने सीखा नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। डेंसिटी दी है आपको 1.2 और परसेंटेज दिया है 20 इंटू 1.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। किसका इक्विवेलेंट वेट बच्चों? H2SO4 का। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट होता है 49। इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ट्वेंटी इंटू 1.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 49, 4.89। 4.89 ये हमारा न्यूमेरिकल का आंसर होगा। तो बच्चों आज हमने सीखा नॉर्मलिटी की डेफिनेशन, नॉर्मलिटी पे न्यूमेरिकल, टाइप्स ऑफ नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट वेट एंड फैक्टर के बारे में। जल्दी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें।